Good evening. Thank you for the confirmation. And again, good evening to everyone. So रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जो आएंगे आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बेसिकली अभी तक जो हमने क्या किया है, वी हैव फर्स्ट इंस्टॉल्ड और माई सीक्वल। ये हमारा फर्स्ट काम था जो हमने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया, सॉफ्टवेयर पकड़ लो, है ना, जो हमने कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, सीक्वल के बारे में थोड़ा सा थ्योरी नॉलेज जो है हमने वो अक्वायर कर लिया है। अब टाइम आता है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का। जहां पे हम क्या करेंगे, आपके सामने जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में ये जो व्हाइट बेसिकली होता क्या है, फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, एम्प्टी, ये इस तरह से। ये है आपका स्क्रिप्टिंग पैड है। ओके, स्क्रिप्टिंग पैड है या फिर आपका स्क्रिप्ट लिखने का प्लेस है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट एडिट करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं। यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लिखेंगे उसका आउटपुट ऐसे दो में डिवाइड है एक्चुअली, ठीक है, दिखेगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे कोड लिखोगे उसका टैबुलर फॉर्मेट में जो भी आउटपुट आएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है, ये आउटपुट इसके नीचे दिखेगा। यहाँ पे एक्शन आउटपुट अलग है और आउटपुट अलग होता है। एक्शन आउटपुट मतलब क्या है, आपने जो भी कोड लिखा है अगर वो सही है तो एक्शन क्या हुआ और मैसेज आएगा कि सक्सेसफुल हुआ है। अगर नहीं है तो ऐसे नहीं है करके यहाँ पे डिटेल्स आएगा, मतलब कोड के बारे में जो भी आपने यहाँ पे कोड लिखा है, क्या वो सही है नहीं है, उसका एक्शन क्या हुआ उसका आपको आउटपुट दिखेगा, और आउटपुट भी दिखेगा अगर वो सही है तो। ऐसे दो तरीके के डिटेल्स पता चलते हैं। अगेन स्कीमास, यहाँ पे मैं आता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देखोगे तो जितने भी आपके डेटाबेसेस है उन सबको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। दिस आर ऑल डेटाबेसेस। जितने आपको यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, आपके इसमें भी एक भी नहीं है, हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हो। अगेन आप क्या करना है, एक ऐसे हमें ना आज ये स्टार्ट करना है कि एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है और उसके अंदर में फाइल्स क्रिएट करना है। सो हम ये आज करेंगे। सो ये डेटाबेसेस है। डेटाबेस के अंदर में लेफ्ट साइड में देखो, ये जो एरो है, ड्रॉप डाउन एरो, इसमें आप किसी के ऊपर भी एक क्लिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, जैसे आर्बर का है ना, यहाँ पे आर्बर पे, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। अब बाकियों से आप कंपेयर करो, देखो कंपेयर से करते हो बाकियों से तो देखो सब बाकी के लाइट है, बोल्ड में नहीं है, बोल्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ एक आर्बर है जो बोल्ड है। इसका मतलब क्या है, ये जो आर्बर है ये मेरा डेटाबेस अभी के लिए सेलेक्टेड है। सो जो भी मैं काम करूंगा वो आर्बर में सेव होगा। क्योंकि देखो अगर मैं टेबल क्रिएट करूंगा, कोई डेटा इंपोर्ट करूंगा, कुछ वर्कआउट करूंगा, तो कोई तो डेटा इसमें सेव होना चाहिए ना। अब माई सीक्वल खुद ब खुद कैसे डिसाइड करेगा कहां पे जाना है, सो वो हमें करना होता है। सो फॉर दैट वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ अ डेटाबेस। अभी हम क्रिएट करेंगे, उसमें डालेंगे भी, मेरे पास इसमें आर्बर है, आर्बर को मैं कैसे क्रिएट किया है वो बताऊंगा और उस पर यूज करेंगे, आपको भी करने को लगाऊंगा। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस, डॉट डाउन पे क्लिक करोगे, इतने सारे टेबल्स है आपके इसमें। फिलहाल इनिशियल स्टेज में सिर्फ ऐसा आएगा टेबल, ये ऑप्शन भी नहीं है, सिर्फ टेबल ऐसे दिखेगा, कुछ भी नहीं उसके अंदर में। लेकिन अंदर में अगर देखना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, अगेन इट विल बी एक्सपांडेड। अभी क्या है, कोलैप्स हो जाएगा, बाद में एक्सटेंड कर सकते हो। दिस वे यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर एरो। अगेन कोई भी कोड यहाँ पे आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल इट्स मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इसका मीनिंग क्या हुआ, फ्रॉम टेबल, जो भी मैं नाम बताऊंगा, सेलेक्ट एवरीथिंग। पहले रीड फ्रॉम से करना है। प्रेसिडेंस, हाँ प्रेसिडेंस क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा मैं। प्रेसिडेंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फ्रॉम क्लॉज, एंड देन फर्दर गोज विद टेबल नेम, एंड देन इट्स ऑल कमांड जो आपने यहाँ पे आगे बाकी लिखा है। और ये एग्जीक्यूट करने के लिए वंस रिटर्न, ऐसे यहाँ पे क्या करना है, सेमी कोलन देना है, कोलन देना है। कोलन देने के बाद में क्या करना है, देखो ध्यान से ऑप्शन, ध्यान रखिए। ओके, आपके पास में तीन यहाँ पे ऐसे बिजली है, ऐसे ये करंट है, ये ऐसे करके एक है, और ये ऐसे करके उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास है। इसकी हमें जरूरत नहीं है मैग्नीफाइंग की, ना हमें इसकी जरूरत है। हमें किसकी जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ करंट लाइन की। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपका नंबर ऑफ लाइंस है ना, सब आपने नंबर ऑफ कोड ऑफ लाइन 10,000 कोड ऑफ लाइन लिख दिया, आपको पता है कि इसमें कुछ भी एरर नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये रन करना है, दिस वन पूरा कोड रन करेगा। बट ये हमें रिक्वायर नहीं है, हमें क्या करना है, लाइन बाय लाइन एक एक लाइन रीड करना है। तो ऐसे केस में क्या है, रीड
थंडर मतलब क्या है, रन दैट कोड, बट विच कोड, वेयर माई कर्सर इज देयर, ये कर्सर को बिलोंग करता है। दिस आई इज नथिंग बट कर्सर और सेलेक्टेड कोड। ओके, तो हमें यूज करना है, कौन सा करना है, मिडल वाला, ध्यान रखिएगा मिडल वाला। सेव करना है यहाँ पे, फोल्डर ओपन करना यहाँ पे है, ये यूज नहीं करना है, मिडल वाला इस पे यूज करना है, ये यूज नहीं करना है, बाकी चीजों को कुछ मत देखो। ये जो लिमिट है अभी के लिए मैंने डोंट लिमिट रखा है, आपके इसमें कुछ लिमिट आ रहा होगा, उसे ऐसे ही रहने दीजिए फिलहाल के लिए, उसका क्या यूज होता है मैं बाद में बताऊंगा। ओके, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। आ रहा है क्या, शायद आवाज देखा नहीं मैंने, ठीक है। हाँ, तो जो भी कोड है आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे कोड लिखना है और ये जो ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर देना है, कर्सर का होना चाहिए उसके सामने। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अभी के लिए कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैं इस एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एजुकेशन, है क्या डिटेल्स है, देखो डेटा है मेरे पास। तो देखो क्या हुआ, ये एजुकेशन में, अब इसके नीचे कोई कोड लिखा है क्या मैंने, नीचे 2 3, इसमें कोई नंबर, देखो नंबरिंग है ना, नंबरिंग नहीं है ना यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली क्या है, जैसे मैंने मेरा कंप्लीट किया था, कर्सर कहाँ पे था मेरा, यहाँ पे था। ओके, कर्सर यहाँ पे होने की वजह से क्या हुआ, मैं यहाँ पे क्या, मैंने उसे किया क्लिक, क्लिक करते क्या हुआ, करंट लाइन, करंट लाइन मतलब क्या है, ये जो मेरा करंट लाइन है जहां पे मेरा कर्सर है, दैट लाइन गॉट एग्जीक्यूटेड। नाउ व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग दिस सेमीकोलन ओवर हियर, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों हम देते हैं। इस सेमीकोलन का रीजन ये है, whenever you provide, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं नीचे कोड लिखता हूं अभी। ओके, जैसे मैं नीचे आता हूं यहाँ पे, सेलेक्ट मैट फ्रॉम एजुकेशन, या वो है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप, ये एक लाइन में लिखा था तो यहाँ पे मेरा कर्सर था तो रन हो गया, फाइन नो प्रॉब्लम। मगर जब मल्टीपल लाइन में होगा, तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा तो क्या होगा, ये तो सिर्फ ये लाइन रीड करेगा ना, है कि नहीं। अगर कर्सर पे सिर्फ रहता तो होता क्या था, सिर्फ ये लाइन रीड करता फ्रॉम एजुकेशन से, जो कि एग्जीक्यूशन में नहीं होता, जो कि क्या होता मेरा एरर देता, एरर क्या कहता, सिंटेक्स एरर, क्योंकि ये लाइन में सिर्फ फ्रॉम एजुकेशन है, बाकी चीज में रीड नहीं कर पाता। लेकिन कोलन देने से क्या हो गया, जहां पे आपका पहला पहला कोड जो था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है ना, तो अगर मेरा कर्सर यहां पे भी होगा नेक्स्ट लाइन में भी, और मैं बोलूंगा रीड करो, तो वो क्या कंसिडर करता है, फ्रॉम एंड ऑफ दिस कोलन टू एंड ऑफ दिस कोलन, जहां पे कर्सर है उसके पहले वाला जो कोई भी डेटा है मैं रीड करूंगा, यहां से आगे और इस कोलन से पहले मैं जितना भी है, क्योंकि वहां पे इसके नीचे कुछ कोड नहीं, इसलिए क्या है, वहां से पहले और इसके आगे पूरा का पूरा डेटा रीड करूंगा। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, कहीं भी करता हूँ, देखो ये रीड होकर आपको आंसर मिलेगा, कौन सा, सिर्फ जी मैथ का डिटेल आया है। अगेन यहाँ पे टिक मार्क ग्रीन क्यों है, क्योंकि मेरे डेटा में या फिर मेरे कोड लिखने में किसी तरह का एरर नहीं, इसलिए ग्रीन मार्क। फर्स्ट कोड था, टाइम कितना लगा उसे, अभी जो मैंने किया है 9:10 42 में स्टार्ट किया था। और उसका एक्शन क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एजुकेशन के बेसिस में कितने रोज आपके मैसेज आ गए आउटपुट में, 774 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं। और अभी कोई आने वाला नहीं है तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, हाँ। और ड्यूरेशन उसे कितना लगा एग्जीक्यूशन करने के लिए, ट्राई इट ओवर हियर। स्पेस ले ही रहा है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा है। डू दिस, आप एक काम करो, आप यहाँ पे जाओ, नहीं कर सकते तो यार अगर पूछो, ठीक है। इस पर्टिकुलर कोड को कितना टाइम लगा एग्जीक्यूशन होने के लिए, 0.000 सेकेंड, मतलब पलक झपकते ही। मतलब आप सोचिए, थोड़ा सा एग्जांपल सोचिए,
कि जब मैं पूरा का पूरा टेबल कॉल करता हूं तो क्या हो जाता है, चुटकियों में आसानी में आ जाता है। बट यही चीज मैं क्या करता हूँ, उस टेबल में से एक पर्टिकुलर जीमैट को कॉल करता हूँ। मतलब मेरा जो टेबल है जीमैट का, ऐसे 3 कॉलम है ना, 1 2 3, उसमें से क्या है, एक जीमैट का कॉलम है, वो कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ, पहले वो टेबल में गया, उस टेबल में जीमैट में जाके पहले से क्या क्या टेबल है, और जीमैट में बाद में सिर्फ इतना ही टेबल और इतना ही कॉलम आपके टेबल में से एक्सट्रैक्ट करके उसने दिया है। उसमें टाइम तो जाएगा ना। वेयर एज पूरा का पूरा टेबल प्रिंट कर दो, वो आसान है। इसीलिए आप कंपेयर में देखोगे कि किसी डेटा को फेच करने में टाइम ज्यादा लगता है, वेयर एज वैसे का वैसा डेटा प्रिंट करने में आसान होता है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, आई होप अब आपको समझ में आएगा कि फेचिंग करने में टाइम क्यों लगता है और क्यों हम कहते हैं कि फेच करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, देखो जैसे मैंने कहा था ना, इंजन बैकग्राउंड में क्या चेक किया जाता है, जो आपने लिखा है सेलेक्ट जीमैट, क्या ये जीमैट आपके टेबल में है क्या, इस टेबल में। और क्यों ऐसे ऐसे रीड किया जाता है, प्रेसिडेंस में कभी भी देखो फ्रॉम से हमेशा स्टार्ट होता है। मतलब रीड कैसे करना है, फ्रॉम जो लिखा है वहां से आगे पहले पढ़ना है, और फिर यहाँ पे खत्म हो गया ना कोलन, और फिर बाद में सिलेक्ट आता है। तो मतलब क्या है, फ्रॉम दिस टेबल, क्योंकि पहले कोई भी कोड लिखने के पहले आपको बताना होता है कि मैं कौन से टेबल से एग्जीक्यूशन चाहता हूँ। क्योंकि आर्बर में सिर्फ एजुकेशन नहीं, ऐसे 1 2 3 एन नंबर ऑफ टेबल्स होंगे। तो जो एजुकेशन कर, सॉरी जीमैट नॉट एजुकेशन, सो जीमैट करके कॉलम है कि कहां से लूं मैं, क्या मैं हर एक फाइल में जाके चेक करूं, नो नॉट पॉसिबल। सो मुझे पहले बताना होगा कि मैं कौन से टेबल से काम करना चाहता हूं, कौन से टेबल में वर्कआउट कर रहा हूं। सो फ्रॉम एजुकेशन फर्स्ट वर्क। उसके बाद में सेलेक्ट स्टार की जब बात करते हैं तो इट्स एन एवरी डिटेल, वेर एज स्पेसिफिक कॉलम मुझे चाहिए, तो स्पेसिफिक कॉलम के लिए मैंने यहाँ पे जीमैट लिखा है, तो क्या है कॉलम का नाम। सो फ्रॉम दिस टेबल सेलेक्ट जीमैट फॉर माई एग्जीक्यूशन, इसलिए आपको यहाँ पे जीमैट का आंसर आता है। इज इट क्लियर? सर अगर ये जो 5th रो में जो लिखा है आपने फ्रॉम एजुकेशन, अगर वो नहीं लिखा, डायरेक्ट जीमेट के इधर ही अपन ने वो कोड स्टॉप कर दिया, तो हो सकता है क्या सर? सिर्फ जीमैट ऐसे, ऐसे ही क्या? हाँ सर। हाँ सर। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, देखो सेलेक्ट जीमैट मतलब क्या है, देखो वो कौन से टेबल से बिलोंग कर रहे हैं, समझ में आया? मैंने कहा ना कि जैसे देखो 1 2 3 है ना, एन नंबर ऑफ टेबल्स होंगे ना आपके डेटा में। अभी जीमैट कौन से टेबल से बिलोंग कर रहा है, तो माई SQL का काम क्या है, डेटा स्टोर करना है, करेक्ट है। उसका काम नहीं है कि वो ढूंढ के देगा। तो बेसिकली क्या है, इवन फॉर एग्जांपल, चलो अब इसका उल्टा कर देते हैं। जी मैट कॉलम जो है मैंने क्रिएट किया है, इसमें जो डेटा है मुझे क्या करना है, उसे एक टेबल में स्टोर करना है। मैं टेबल का नाम नहीं बताऊंगा, कहां पे स्टोर करूं बताओ, कर पाओगे आप? नो सर। क्यों? उसका रीजन है ना कि मुझे इसका डेस्टिनेशन बताना होगा ना, कि कहां से लेना है, कहां पे देना है। दैट्स वाई ये जरूरी है। यहाँ पे कोलोन दोगे तो सिंटैक्स एरर वो नहीं लेगा। ओके सर हाँ, हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला जो फर्स्ट लाइन पे जो कमांड लिखा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एवरी डिटेल फ्रॉम एजुकेशन, तो वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्या देन जीमैट के लिए, जो हमने 3rd to 5th जो आपने लिखा है, सिलेक्ट है ना, ये जीमैट फ्रॉम देखो यहाँ पे एजुकेशन। रन करूंगा, होगा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जीमैट आएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीमैट तो यहाँ पे भी आएगा। बट यहाँ पे क्या है, हर एक डिटेल्स आएगा ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को सिर्फ जीमैट पे वर्कआउट करना है, सिर्फ जीमैट के कॉलम में, तो ये अनवांटेड डिटेल्स आपको क्यों पास ऑन करने हैं? इज इट रिक्वायर्ड फॉर अभी के लिए? तो ठीक है, चलो 2 कॉलम है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर सैंपल सुपर स्टोर करके डेटा है ना, अब अगर मुझे प्रॉफिट सेल्स और उस पर सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे वर्कआउट करना है, लेकिन मैं उसके आगे के कॉलम्स भी दे रहा हूँ, तो क्या होगा, मुझे हर बार आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहना पड़ेगा ना। But when I this data only, when I required only this data for our analysis, why should I give or why should I provide other details? अदर डिटेल्स में क्या हो सकता है, कस्टमर का नाम है, उसका कस्टमर का आईडी है, कस्टमर का ऑर्डर आईडी है। मैं क्यों किसी को पास ऑन करूंगा? आपको सिर्फ एनालिसिस करना है ना वैल्यू पे, मैं वैल्यू पास ऑन करता हूँ। इजंट इट गुड? आर यू गेटिंग माय सर पॉइंट? सर हाँ, एक्चुअली हमें जी मार्ट का सिर्फ चाहिए डाटा, तो हम सिलेक्ट ऑल मतलब बिना यूज करे सिलेक्ट जी मार्ट फ्रॉम एजुकेशन सिर्फ भी लिख सकते हैं ना? जी मार्ट टेबल हमें मिल सकता है उसमें, मतलब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एजुकेशन विदाउट राइटिंग फर्स्ट रो। हाँ देखो, यहाँ पे फर्स्ट रो का काम हो चुका है। ओके, यहाँ पे कोलन लग चुका है।
अगर मैं कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ, ओके, तो वो फर्स्ट रो रीड नहीं करेगा। वो कहाँ से रीड करेगा? यहाँ से आगे सेकेंड लाइन से। अब उसके लिए क्या है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो वो रीड करेगा। तो ये लिखा ना लिखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोलन हो चुका है ना, यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया है, इट्स डन नाउ। ओके, हाँ ओके। तो इसके लिए ये जरूरत नहीं है। अगर ये मैं हटा भी दूंगा और यहां से मैं रीड करूंगा तो भी हो जाएगा। ओके, तर हॅलो हाँ बोला ना। सर, सिंटॅक्स एका लाईन मध्ये नाही लिहिलं तरी चालेल ना? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। सिंटेक्स एक लाइन में नहीं लिखा तो भी चलेगा, स्पेस का वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना आपको यहाँ पे क्या है, जो पार्स करता है ना, जो डिफरेंशिएट, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, माय नेम एक्स वाई जेड जो भी है, यहाँ पे स्पेस होता है जो पार्स करता है। यहाँ पे क्या है, ये कोलन है। तो जब तक आप नेक्स्ट लाइन में लिखते लिखते जाओगे, जहां पे कोलन करोगे तो ही वो डिफरेंशिएट करेगा पहले और उससे, अदरवाइज ये चलता रहेगा। ओके, डेलिमीटर बेसिकली, पार्स नहीं कहूंगा, डेलिमीटर जिसे हम कहेंगे। सर आपके पास जैसे अभी अपने पास बहुत सारे डेटाबेसेस है, तो उसमें से जैसे आपने सिर्फ आर्बर को सिलेक्ट किया है, तो जब भी अपने को डेटा उस आर्बर से ही पेज करना है, तो सिर्फ सिलेक्ट करके या उसके लिए कुछ चूज करके वगैरह ऐसा कुछ है, लिखना कोड होगा है। अपने को कोड? यस यस, उसके लिए कोड है एक, तो देखो डेटाबेस अगर, हाँ, आर्बर ऐसा। यस यस है। आप कोड यूज भी आई कर वांट सकते टू हो। आस्क कि ये ही वे है या वो भी वे है? दोनों है, वही बोला ना, मल्टीपल वेज आपको बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको करके दिखा, थोड़ा जूम करता हूँ। मेरा जो कर्सर है देखिए यहाँ पे, जैसे आर्बर से मुझे स्विच करना है, फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि ये जैसे ऑल इन वन है, इस पे करना है, मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो भी आ जाएगा। आर्बर पे वापस आना है, आ जाएगा। ओके, आई कैन डू दैट, दिस इज मैनुअल डन। बट अगर मुझे कोड के बेसिस में करना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं क्या करूंगा, यूज, जो ये है यूज। अब जैसे एबीसी लिखता हूँ मैं, एबीसी, अब ऑल इन वन लिखना थोड़ा लंबा है इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ, एंटर। देखो एबीसी में आ गया, एबीसी में आ गया। ओके, वैसे स्विच करना है मुझे अगेन यूज हियर। और ये भी ध्यान रखिएगा, माई सीक्वल इज नॉट अ केस सेंसिटिव। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ए कैपिटल भी करूंगा तो फाइन, नो प्रॉब्लम, इट विल टेक। क्लियर है? सर वो Yes, यूज yes. कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा क्या? यूज मतलब करना ही पड़ेगा। डेटाबेस। यस यस, सी अगर मैं एबीसी करूंगा तो एबीसी है क्या, देखो ना यहाँ पे राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में आपको देखो ये एक मार्क आता है ना, रेड कलर का। ओके, सो दिस नॉट, एबीसी इज नॉट वैलिड पोजीशन, ये कोई आर्गुमेंट या फिर कुछ नहीं है। ओके, कर्सर से यूज करके नहीं कर सकते क्या उसको? मतलब सर ऐसे आप क्लिक करके वगैरह कर नहीं सकते क्या? मतलब अभी जैसे कि अभी आर्बर है, वैसे ही एबीसी वगैरह है ना। अब हाँ, हम लोग कर्सर लेके उस पे डबल क्लिक करने के बाद वैसे नहीं होगा क्या? वही तो आपको पहले दिखाया मैंने, देखो डबल क्लिक करोगे तो आ जाएगा। पर ये क्या है, मैनुअल मेथड है, विदाउट यूजिंग कोड्स ये आ जाएगा। मगर कोड के इसमें लिखना है तो यूज करके करना पड़ेगा। ओके, ओके, चलो। ओके, अगेन आई डोंट थिंक अभी ये रिक्वायर्ड है फर्स्ट वाला, इसमें बाकी क्या चीज दिखाना, नॉट, ठीक है, नो डोंट से। हाँ बात है, यहाँ पे सीक्वल 7 इसकी भी जरूरत नहीं है। हॅलो हाँ बोलिए। हॅलो हा या बोलिए सर, बोलिए। तुम्ही जे एसक्यूएल मध्ये क्रिएट केलेले, हे तुम्ही क्रिएट केलेले डेटाबेसेस आहे ना, जे आपल्याला 360 डीबी एबीसी ऑल इन वन जे आहे सगळे, हाँ हाँ हाँ, की ऍक्च्युली म्हणजे माझ्या ह्याच्यामध्ये SYSS